राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2021 में जब वो सांसद थीं उस समय हल्दी घाटी के शिलालेख को बदला गया है। दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इतिहास को बदला नहीं जाता बल्कि इतिहास से सबक लिया जाता है। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फ़ौरन दबा दें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 30 मई 2025 को जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा है कि 2021 में जब वे राजसमंद से सांसद थीं उन्होंने हल्दी घाटी के रक्ततलाई स्थल पर लगे शिलालेख को बदलवाया, जिसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में हार गए थे। अब नए शिलालेख में महाराणा प्रताप को विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उठाया गया है और इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जा सकता है। महाराणा प्रताप को राजपूत समुदाय और व्यापक रूप से भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। पुराने शिलालेख जो 1970 के दशक में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए थे, इसमें युद्ध को अनिर्णायक या महाराणा प्रताप की हार के रूप में वर्णित किया गया था। बीजेपी और राजपूत संगठनों का मानना है कि यह वर्णन ऐतिहासिक रूप से गलत था और प्रताप के शौर्य को कमतर करता था। अब नया नैरेटिव क्या है? बीजेपी नेताओं, विशेष रूप से दिया कुमारी और राजसमंद की तत्कालीन विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने 2021 में जब राजपूताना संघ के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाया, उनका तर्क था कि महाराणा प्रताप ने युद्ध में हार नहीं मानी बल्कि राजनीतिक रूप से पीछे हटे और बाद में मेवाड़ पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया। नए शिलालेख में इससे प्रताप की जीत या कम से कम उनके शौर्य के सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया है। बीजेपी इस बदलाव को राष्ट्र सुरक्षा के संघर्ष और मेवाड़ के स्वाभिमान से जोड़ती है। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2022 में कहा था कि यह राष्ट्रीय गौरव और स्वदेशी इतिहास को बढ़ावा देने की उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। राजस्थान में राजपूत समुदाय एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग है। हल्दी घाटी युद्ध को महाराणा प्रताप की जीत के रूप में प्रस्तुत करना राजपूत गौरव को बढ़ाता है, जो बीजेपी को इस समुदाय का समर्थन हासिल करने में मदद करता है। दिया कुमारी, जो स्वयं जयपुर के पूर्व राजघराने से हैं, इस मुद्दे को उठाकर राजपूत मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करती हैं। इसके साथ ही विपक्ष पर भी हमला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह इतिहास को विकृत करती है और महाराणा प्रताप के योगदान को कमतर करती है। 2022 में जब कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने हल्दी घाटी युद्ध को सत्ता संघर्ष बताया था, बीजेपी ने इसे राष्ट्र सुरक्षा का संघर्ष कहकर जवाब दिया और कांग्रेस से माफ़ी की मांग की। शिलालेख बदलना इस राजनीतिक वैचारिक लड़ाई का एक हिस्सा है। चुनावी रणनीति की यदि हम बात करें तो दिया कुमारी का यह बयान 2025 में बिहार चुनाव और 23 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद आया है, जहां बीजेपी ने राजपूत समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। यह बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी की छवि को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकवाद और हिंदू गौरव की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने हल्दी घाटी युद्ध को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जैसा कि 2022 में डोटासरा के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया में देखा गया। शिलालेख बदलना इस नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें महाराणा प्रताप को हिंदू प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब सिंदूर के कनेक्शन की यदि हम बात करें तो दिया कुमारी का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बाद आया है, जहां पीएम मोदी ने गरम सिंदूर की भाषा का इस्तेमाल किया है। यह सांस्कृतिक प्रतीकवाद को और बढ़ाता है क्योंकि सिंदूर हिंदू संस्कृति में शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। शिलालेख बदलना इस सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करने का हिस्सा हो सकता है। पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण की यदि हम बात करें तो दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप से जुड़े स्मारकों को पर्यटन सर्किट में शामिल करने की मांग की है, जो सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देता है। यह हल्दी घाटी को एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास है।
इतिहास के पुनर्लेखन पर विवाद और आलोचना भी खूब हो रही है। कुछ इतिहासकार और विपक्षी नेता जैसे डोटासरा तर्क देते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध को धार्मिक रंग देना गलत है और यह एक सत्ता संघर्ष था। शिलालेख बदलने को इतिहास की तोड़ मरोड़ के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है। दिया कुमारी की पृष्ठभूमि क्या कहती है? दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने से हैं और मान सिंह की वंशज हैं, जिन्होंने अकबर की ओर से हल्दीघाटी में युद्ध लड़ा था। उनके इस मुद्दे को उठाने पर कुछ आलोचकों ने विरोधाभास बताया है, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे उनके द्वारा राजपूत गोरा और सुधार की इच्छा से जोड़ा है। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने दिया कुमारी की इस उपलब्धि की सराहना की है, इसे वास्तविक इतिहास की बहाली बताया है। दूसरी ओर कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट माना है जो धार्मिक और सामुदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास है। अब यह देखना है कि बीजेपी नेताओं द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। इनका ये वैचारिक एजेंडा भी हो सकता है। बीजेपी का मानना है कि औपनिवेशिक और वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय नायकों को कमतर दिखाया है। शिलालेख बदलना उनकी इतिहास सुधार नीति का हिस्सा है, जैसा कि स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, महाराणा प्रताप, वीर सावरकर आदि को शामिल करके। वोटर आधार को मजबूत करना भी एक रणनीति हो सकती है। राजपूत समुदाय और हिंदू राष्ट्रवादी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए यह एक कदम रणनीतिक है, खासकर राजस्थान जैसे राज्य में जहां बीजेपी ने 2023 में 115 सीटें जीती हैं। बीजेपी महाराणा प्रताप जैसे नायकों को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बनाकर एक सशक्त स्वदेशी नैरेटिव बनाना चाहती है जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से भी जोड़ता है या जुड़ता है। सामाजिक एकता बनाम ध्रुवीकरण, यह कदम कुछ के लिए एकता का प्रतीक है, लेकिन विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का हिस्सा मानता है, जैसा कि 2022 में डोटासरा विवाद में देखा गया। इस विश्लेषण के कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध एक अनिर्णायक सैन्य टकराव था, लेकिन यह महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता और शौर्य की भावना का प्रतीक बन गया। इसका ऐतिहासिक महत्व सैन्य परिणाम से ज़्यादा प्रताप की दृढ़ता और मेवाड़ की स्वायत्तता से है। समकालीन संदर्भ में बीजेपी और दिया कुमारी जैसे नेताओं द्वारा इसे राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना राजपूत वोटों और वैचारिक नैरेटिव को मजबूत करने की रणनीति है। हालांकि इसे धार्मिक या ध्रुवीकरण रंग से बचाने की जरूरत है ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। श्रोताओं के लिए एक सवाल है, क्या आप युद्ध के किसी विशिष्ट पहलू जैसे रणनीतिक चेतक की भूमिका या ऐतिहासिक स्रोत पर और जानकारी चाहेंगे, या शिलालेख विवाद के और प्रभावों पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।